Assalamualaikum student. Today we are going to start a new topic in the correspondence of debenture holder. In that we are going to see letter number 1, that is issue of allotment of debenture. That means in this letter secretary will inform to debenture holder that we are allotting a debenture and the application which you are applied for the debenture. So we here the first letter is सी। पहला लेटर जो है हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। मतलब व्हेन वी आर अलॉटेड डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्टेड डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं। पहले कंपनी क्या करता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करता है, और एक ना प्रोस्पेक्टस इशू करता है जनरल पब्लिक में कि इंटरेस्टेड पब्लिक जो इंटरेस्टेड पार्टीज है दे कैन इन्वेस्ट द अमाउंट एज अ डिबेंचर इन आर कंपनी। तो इंटरेस्टेड पर्सनस क्या करते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं। एप्लीकेशंस क्या होता है, जमा कर दिया, एप्लीकेशन जमा करते हैं ऑफिस में। फिर सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करते हैं कि किनको क्या किया जाएगा डिबेंचर, स्क्रूटिनाइज करते हैं। स्क्रूटिनाइज करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि टू होम वी हैव टू इशू द डिबेंचर, किस किस को डिबेंचर इशू करना है, ये कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करने के बाद बोर्ड मीटिंग में होता है सारा डिसीजन। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होने के बाद उनको इन्फॉर्म करना है कि किस किस को डिबेंचर होल्डर डिबेंचर दिया गया है। तो सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर लिखता है कि you are allotted you are selected as a debenture holder and you have been allotted this much share debenture of the company। इतना डिबेंचर्स आपको क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। इतना समझ में आया सभी को? इतना समझ में आया? अरे बाबा हाँ ना, कुछ है? हाँ ना कर सकते हो कुछ, हाँ ना? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो। वो क्या है ना, मुझे आदत सी है, तुम लोग अभी बिना देखे रहा नहीं जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तुम लोग को बिना देखे पढ़ाना पड़ रहा है। रिपीट करती हूँ। देखो पहले क्या होता है, हाँ कर रही हूँ अरबाज, कर रही हूँ रिपीट, डोंट वरी, आई एम रिपीटिंग फॉर यू। और आपने बोला मैं नहीं करूँ रिपीट, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। चलो नाउ सी, डिबेंचर क्या होता है। कंपनी को जब जरूरत होती है ना पैसे की कैपिटल की, तो कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जनरल पब्लिक में कि कंपनी नीड ऑफ डिबेंचर, कंपनी बोरोड कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है थ्रू द डिबेंचर। सो जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है, वो इंटरेस्टेड पार्टी क्या करती है, एप्लीकेशन देती है कहाँ पर, कंपनी ऑफिस में। यानी जो भी ऑफिस का एड्रेस दिया गया है उस ऑफिस में क्या करती है, वो एप्लीकेशन जमा करती है। वो एप्लीकेशन सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्क्रूटिनाइज करते हैं। स्क्रूटिनाइज यानी कि चेक करते हैं, उनको डिटेल इंस्पेक्शन किया जाता है। फिर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि किसको डिबेंचर देना चाहिए, किसको डिबेंचर देना चाहिए। बोर्ड मीटिंग में जब डिसाइड हो जाता है कि ये पर्सन को डिबेंचर कितना कितना डिबेंचर इशू करना है, और वो चीज़ क्या करते हैं, डिबेंचर डिसाइड हो, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्ट सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर लिखता है। सेक्रेटरी क्या करता है, लेटर लिखता है किसको, डिबेंचर होल्डर को, कि यू हैव बीन सेलेक्टेड एज अ डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, और आपको कंपनी ने इतने इतने डिबेंचर्स क्या किए हैं, अलॉट किए गए हैं। इज इट क्लियर? अब समझ में आया अरबाज को? इज इट क्लियर अरबाज? आई एम वेटिंग फॉर यू, कम ऑन रिप्लाई मी अरबाज। ओके, शैल आई मूव, कंटिन्यू करूँ आगे? ओके चलो चलो। Now see, when a company allot a debentures to the applicant, यानी जिन्होंने एप्लीकेशंस दिया है उनको क्या कर रही है, डिबेंचर अलॉट कर रही है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज सेंड टू द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को हम लोग एक लेटर लिखते हैं, और उस लेटर को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। क्या बोला जाता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। एंड इट इज सेंड टू द डिबेंचर होल्डर्स, और किसको दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर्स को। दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज प्रिजर्व्ड बाय द डिबेंचर होल्डर as he get debenture certificate in exchange of, see underline these words, to be preserved, it's to be preserved by the debenture holder
It should be preserved as a debenture holder when they get what in exchange of debenture certificate. क्या मिलता है उनको? Debenture certificate. In exchange of this letter, in exchange of this letter they will get debenture certificate. उनको क्या मिलता है? Debenture certificate. So they have to preserve that letter. उनको ये जो लेटर दिया जाता है, ये लेटर ऑफ अलॉटमेंट डिबेंचर होल्डर्स को प्रिजर्व रखना होता है until and unless they will get the debenture certificate. जब तक उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उनको ये लेटर क्या करना है? संभाल के रखना है, क्योंकि जब उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलेगा तब ये लेटर उनको वहां पे क्या करना होता है? सबमिट करना होता है. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? ओके. ओके, नाउ दिस लेटर कंटेन्स अ डिटेल ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. यानी इस लेटर में क्या होता है कि कितने डिबेंचर्स उनको इशू किए गए हैं. सो नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, उन्होंने कितने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था. नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, उनको कितना डिबेंचर दिया गया. डिस्टिंक्टिंग नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स उनको कहाँ से कहाँ तक के नंबर के इशू किए गए हैं. अमाउंट रिसीव, उनसे कितना पैसा लिया गया. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप ऑफ डिबेंचर शो किया जाता है. क्या कहता है? टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कि उन्होंने कौन सा टाइप ऑफ डिबेंचर लिया है, उन्होंने कौन सा टाइप ऑफ डिबेंचर लिया है, वेदर कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? उसमें लिखी जाती है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए है. मेच्योरिटी डेट, कितना मेच्योरिटी डेट क्या थी उनकी, यानी कितने साल बाद क्या होगा? वो मेच्योर होगा. तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? इस लेटर में मेंशन किए जाते हैं. इस पॉइंट में क्या किए जाते हैं? मेंशन किए जाते हैं. समझ में आया सभी को क्या क्या होता है इस लेटर में? उन्होंने कितने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको कितना डिबेंचर अलॉट किया, डिस्टिंक्टिंग नंबर होते हैं, कितना अमाउंट उनसे कलेक्ट किया गया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और मेच्योरिटी डेट होता है. और क्या होता है? मेच्योरिटी डेट. ठीक है. तो मैंने आप लोग को जब लेटर शेयर होल्डर्स के लेटर कराए थे, तभी मैंने आप लोग को कहा था कि एक लेटर कोई भी आप लोग एक एड्रेस आप लोग कोई भी क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, और वही एड्रेस आप सब लेटर में लिख सकते हैं. ठीक है. एक कंपनी का एड्रेस आप लोग कोई भी याद कर लो, तो आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने, यहाँ तक के याद करने की जरूरत नहीं है. यह आपका क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा. आपको कोई भी एक कंपनी का एड्रेस क्या करना है? याद करना है. इतने लेटर में से आपको जो इजी लगता है वो एड्रेस आप याद कर लो, और हर लेटर में वही एड्रेस आप लिखोगे. नो इशू, आप लोग को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. देखो यहाँ पे एड्रेस लिखा है दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस है आपका 45A महाराजा कॉम्प्लेक्स, पंचवटी, करंजन रोड, नासिक. उसका कोड लिखा हुआ है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव टू राइट CIN नंबर. ये CIN नंबर आपको लिखना है. CIN नंबर में पहला लेटर अल्फाबेट होगा, फिर 5 लेटर आपके क्या होंगे? नंबर्स के होंगे. MH जो कोड होता है महाराष्ट्र कोड, और कौन से ईयर में आपने ये रजिस्टर्ड किया था, और PCL जो नंबर होता है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का नंबर होता है. नाउ राइट हैंड साइड पे आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या करना है? फोन नंबर, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर लिखना है, और वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का ईमेल, और डेट, कौन से डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो. ठीक है. जो डेट को लेटर लिखोगे ना, उसके 2-3 दिन पहले का लेटर, उसके 2-3 दिन पहले या 15-20 दिन 10 दिन पहले का डेट लिखेंगे. किधर? एप्लीकेशन जब किया था कंपनी ने, जब पर्सन ने एप्लीकेशन किया था. यहाँ पे आपका डिबेंचर होल्डर का नाम आएगा. क्या आएगा? डिबेंचर होल्डर का नाम. क्या है डिबेंचर होल्डर का नाम? मिस्टर विजय मित्तल, 230 द्वारका, करंजन रोड, नासिक, जो भी नंबर. ठीक है. सब्जेक्ट क्या रहेगा? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. क्या रहेगा? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. यानी सब्जेक्ट क्या है? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. हम डिबेंचर क्या कर रहे हैं? अलॉट कर रहे हैं. तो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज द सब्जेक्ट. इन द मिडल, आपको मिडल में ही लिखना है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. क्या लिखना है? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. फिर यहाँ पे विजय लिखा है, इसलिए क्या लिखेंगे? डियर सर. अगर किसी लेडी का नाम होगा तो क्या लिखेंगे? डियर मैडम. क्या लिखेंगे? डियर मैडम. इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन, मतलब आपके जो एप्लीकेशन का था उसके रिस्पॉन्स में, या फिर आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू. I am directed to inform you, the board of inform you that your response number और application number, जो नंबर दिया है वो,
यहाँ क्या लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर, मतलब आपके जो एप्लीकेशन नंबर था, एप्लीकेशन नंबर जरूरी नहीं है कि यही होगा, कोई भी आप चेंज कर सकते हो। डेटेड, आपने एप्लीकेशन कब भेजा था, 30 अप्रैल 2019। देखो अप्रैल पहले आता है, मई बाद में आता है, 20 दिन पहले की डेट लिखी हुई है, राइट। तो 10-15 दिन पहले की आपको डेट यहाँ पे एप्लीकेशन की लिखनी है, ठीक है। आई एम, मुझे इंस्ट्रक्टर, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है, मुझे बोला गया है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको इन्फॉर्म करने बोला है, टू इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म करने बोला है, यू हैव बीन अलॉटेड, आपको अलॉट किया गया है 100, क्या, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, 100 नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर, 100 नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे है, 10% नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर्ड, 10% नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर्ड डिबेंचर, 10% नॉन कन्वर्टिबल सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो आपको इस तरह से मेंशन करना है कि आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू, to inform you that you have been allotted 100 comma 10% 100 10% convertible secured debenture, 10% convertible secured debenture of ₹100 each, of ₹100 each, and the tenure of debenture is for 5 year, टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज फॉर 5 ईयर, मतलब उसका मेच्योरिटी दिन कितना है, 5 साल के बाद आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये लिखना है, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो, डेटेड ऑन सो एंड सो, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर to inform you, you have been allotted 100 10% non-convertible secured debenture of ₹100 each. The tenure of debenture is for 5 year, ठीक है। Now second paragraph, these debentures allotted to you as per board resolution, यानी ये डिबेंचर जो आपको अलॉट हुआ है वो कैसे अलॉट हुआ है, तो एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग, ये बोर्ड रिजोल्यूशन में मीटिंग पास हुई, और मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ, और जो मीटिंग रखी गई थी, कब रखी गई थी, 16 मई 2009, यानी जो लेटर आप जो डेट को लेटर लिखोगे उसके 2-3 दिन पहले की डेट आएगी, क्योंकि रिजोल्यूशन लिया गया उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो board meeting held on 16th May 2019 as per terms and conditions of article of association of the company and the debenture trust deed, और जो एग्रीमेंट में लिखा गया था, एग्रीमेंट में जो जो इन्फॉर्मेशन थे डिबेंचर ट्रस्ट डीड के, उस इसके हिसाब से हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया बोर्ड मीटिंग में, जो बोर्ड मीटिंग कब रखी गई थी, 16 मई 2019 को, कब रखी गई थी, 16 मई 2019 को, ठीक है। अब डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट का आपको एक टेबल बनाना है, डिटेल ऑफ अलॉटमेंट में फोलियो नंबर, मतलब उसका कितने नंबर पे नाम आएगा इस पर्सन का, सो कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये डी लिखना है, इसलिए जरूरी है क्योंकि डिबेंचर का डी है, क्या है ये, डिबेंचर का डी, ओके। बोलो बोलो, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड कितना है, 100, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, 100, और उसने अप्लाई कितना किया था, 100, और डिबेंचर अलॉट भी कितने किए गए हैं, 100। डिस्टिंक्टिव नंबर अगर 1 to 100 लिखना है तो आप 1 to 100 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप 300 to 400 ही लिखो, 1 to 100 लिखना है 1 to 100 लिख सकते हो, 200 to 201 to 300 लिखना है वो भी लिख सकते हो। मीन्स बोलो ना, कल किए थे फोन, इनको बोला कल किए थे फोन रिन्यूअल के लिए। सी नंबर, फोलियो नंबर D90, स्कॉलरशिप के लिए कल फोन किया, फोलियो नंबर D90, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, उन्होंने कितने डिबेंचर के लिए अप्लाइड किया था, 100 डिबेंचर के लिए। डिबेंचर कितने अलॉट किए गए हैं, 100 डिबेंचर्स उनको अलॉट किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक अलॉट किए गए हैं, तो 301 से 400 तक डिबेंचर्स उनको अलॉट किए गए हैं। और एक डिबेंचर कितने रुपीस का है, 100 रुपीस का। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने अलॉट किए गए, 100, सो 100 into 100 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000, कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, 10,000, तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है उस पर्सन से, 10,000 रुपीज, ठीक है। द डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज हियर विद,
द डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज हियर विद, और यहाँ पे आपको इस लेटर के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या दे रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड, सिग्नेचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, और एनक्लोजर में क्या लिखने का, डिबेंचर सर्टिफिकेट। एनक्लोजर में क्या आएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। Anyone having any doubt in between this letter, so please raise it. Raise your hand or just write the message. Anyone having a single doubt, कैपिटल में उसी के नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या रहेगा, एड्रेस। एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी एक एड्रेस आप याद कर लो और उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 45A महाराजा कॉम्प्लेक्स और पंचवटी करंजन करंजा रोड नासिक, जो भी। फिर इसके बाद आएगा CIN नंबर। CIN नंबर में एक लेटर क्या होगा, अल्फाबेट होगा, 5 लेटर के हमारे नंबर्स के होंगे। MH यानी महाराष्ट्र रहेगा। फिर 2000 जो भी ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो रजिस्ट्रेशन, PCL नंबर होगा, ठीक है ना। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर फोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर होगा। देन राइट हैंड साइड पे कंपनी का वेबसाइट होगा, ईमेल होगा और डेट हम लिखेंगे, जो लेटर को हम लोग डेट लिख रहे हैं, ठीक है। जो भी डेट लिखोगे तो नीचे जब कंटेंट में हम लोग आएंगे तो उस एप्लीकेशन के लिए 10 दिन पहले की डेट लिखने का, और बोर्ड मीटिंग के लिए 2-3 दिन के पहले की डेट लिखेंगे। एप्लीकेशन के लिए 10 दिन या 15 दिन पहले की डेट, और जब बोर्ड मीटिंग हो रही तो बोर्ड मीटिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 या 3 दिन पहले की डेट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या आएगा, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अब क्या लिखेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर, यानी जो आपने एप्लीकेशन दिया था कौन सी तारीख को, 30 अप्रैल 2019 को। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुझे डायरेक्टर्स ने बोला है कि आपको इन्फॉर्म करे, टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड, आपको अलॉट किए गए हैं कितने शेयर्स, कितने डिबेंचर्स, 100 डिबेंचर्स। वो डिबेंचर कैसे है, 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और कितने रुपीज का एक डिबेंचर है, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज फॉर 5 ईयर, कितने डिबेंचर का टेन्योर कितने साल के लिए दिया हुआ है, 5 साल के लिए, मतलब आपका डिबेंचर कितने साल के लिए चलेगा, 5 ईयर्स के लिए। These debentures are allotted to you, ये डिबेंचर आपको जो अलॉट किए गए हैं उसके लिए एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया गया इन द बोर्ड मीटिंग, इन द बोर्ड मीटिंग विच इज हेल्ड ऑन, और वो जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो कब हेल्ड हुई थी, ऑन 16 मई 2019। कब हेल्ड हुई है, 16 मई 2019, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन प्रिवेलिंग इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स है उसके टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ बोर्ड मीटिंग में। और अकॉर्डिंग टू द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड इज मेंटेन बिटवीन द डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्ट डीड किसके बीच में बनाया जाता है, डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में। सो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रस्ट डीड वी हैव पास अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग एंड वी हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ डिबेंचर इन द टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म में हमको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देना है। सो इन दैट फोलियो नंबर we have to write D. Why we have to write D? Because it is related to debenture. When it is related to shareholders, so we have to write S. क्या लिखते हैं हम लोग, S, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू डिबेंचर, सो वी हैव टू राइट D. D90 आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, इस पर्सन ने कितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाइड किया था, 100 डिबेंचर के लिए। एंड कंपनी आर अलॉटिंग हिम 100 डिबेंचर्स, पूरे 100 डिबेंचर्स को क्या करिए, अलॉट करिए। कहाँ से कहाँ तक अलॉट करिए, फ्रॉम 301 to 400। It's not necessary to write 300 to 400 only. You can write 1 to 100, you can write 201 to 300, you can write 101 to 200, as कोई भी नंबर आप क्या कर सकते हैं वो लिख सकते हो। But remember this thing, how many debentures were allotted, 100 debentures we are allotting. How many debenture we are allotting, 100, and each debenture is ₹100, each debenture is ₹100, so 100 into 100 total will be 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। और लास्ट में एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज हियर विद, और इस लेटर के साथ हम उनको क्या दे रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्या दे रहे हैं हम उनको, डिबेंचर सर्टिफिकेट। सो वी हैव टू मेंशन कि वी आर अलॉटिंग अ डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज हियर विद, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली कॉमा फॉर दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड, आपको कंपनी का नाम लिखना है। देन सिग्नेचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की सिग्नेचर होगी, और एनक्लोजर मेंशन करना है। एनक्लोजर मतलब इसके साथ क्या क्या अटैच किया है आपने, तो क्या क्या अटैच किया है आपने, डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच किया। क्या अटैच किया है, डिबेंचर सर्टिफिकेट आप लोगों ने क्या क्या अटैच किया है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस लेटर, और ये लेटर आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर, सभी को समझा। नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट में आप डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है,
इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को दो तरीके से मिलता है, एक इंटरेस्ट वारंट के थ्रू मिलता है और एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रू मिलता है। जैसे डिबेंचर होल्डर एक क्या है, लोन कैपिटल है, बोरोड कैपिटल है, तो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर एंड दे गेट द फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। उनको क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट पे। सो इंटरेस्ट इज अ डेब्ट। इंटरेस्ट क्या है? उधारी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। इंटरेस्ट कभी भी प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं होता है। एनी हाफ कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट। किसी भी तरह से कंपनी चाहे वो लॉस सफर करे या प्रॉफिट अर्न करे, कोई भी सिचुएशन हो, कंपनी को क्या करना है? डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है। तो देखो, डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन और बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर एंड द फिक्स एंड गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर्स। Interest is a debt. It does not depend on the profit. कंपनी पे इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट सेंट अलोंग विद दिस लेटर। और ये लेटर के साथ क्या करती है? वो क्या भेजती है? इंटरेस्ट वारंट भेजती है। और इंटरेस्ट वारंट के थ्रू क्या करती है? कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। दिस लेटर कंटेन्स, ये लेटर में क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर होल्डर, यानी कितने डिबेंचर्स होल्डर डिबेंचर्स है उनके पास, नंबर ऑफ डिबेंचर्स होल्ड, डिस्टिंक्टिंग नंबर, कहाँ से कहाँ तक उनके डिबेंचर्स के नंबर हैं। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उनको कितना इंटरेस्ट हम लोगों ने पे करना है, 10% है, 20% है, कितना इंटरेस्ट पे करना है, दैट वी हैव टू राइट। देन टैक्स, TDS डिडक्टेड, टैक्स डिडक्शन सोर्स, यानी कितना टैक्स उनका डिडक्ट करना है। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, टोटल इंटरेस्ट कितना था, उसमें से कितना इंटरेस्ट टैक्स डिडक्ट करना है और टोटल कितना इंटरेस्ट उनको पे करना है। ठीक है। ये सब लेटर में इंफॉर्मेशन होता है। किस में? लेटर ऑफ इंटरेस्ट में। किस में? लेटर ऑफ इंटरेस्ट में। बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसके लिए भी किसकी जरूरत है? रिजोल्यूशन की। एंड दैट रेजोल्यूशन विल बी पास्ड इन विच मीटिंग? इन द बोर्ड मीटिंग। कौन सी मीटिंग में होगा? बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होगा। द कंपनी पे द इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी थ्रू द टू वेज, इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिक। तो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू, जो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू जब कंपनी क्या कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उसके लिए कैसा लिखना है लेटर? तो देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट। अगेन वी हैव टू राइट व्हाट? कंपनीज नेम, एड्रेस। ये अभी मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड का भी एड्रेस लिख सकते हो। नो नीड टू राइट दिस लेटर, दिस एड्रेस। ये एड्रेस नहीं भी लिखोगे, आप लोग ने दिशा इंडस्ट्री लिमिटेड का एड्रेस लिखना है, तो आप लोग दिशा इंडस्ट्रीज का भी क्या करोगे? एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ पे वही डिबेंचर होल्डर का नाम जो ऊपर था वो भी लिख सकते हो आप लोग। जरूरी नहीं है कि आपको नाम हम चेंज करना है। ठीक है। नाउ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा हमारा। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डियर सर या डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू। ये लाइन याद कर लो आप लोग, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू the board of director has passed resolution in the board meeting held on 5th June 2019. See, we are writing the letter on 10th June. हम लोग जो लेटर लिख रहे हैं वो कब लिख रहे हैं? 10th जून को लिख रहे हैं। एंड बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 5th जून। बोर्ड मीटिंग कब हेल्ड हुई है? 5th जून को। सो एटलीस्ट वेन एवर यू राइट द लेटर, सो जो बोर्ड मीटिंग होगी उससे 2-3 दिन पहले की आपको डेट लिखना है। रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 110% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पे देखो, वहां पे हम लोगों ने ऊपर वाले लेटर में क्या लिखा था? 10% 10 नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, तो आप लोग ने यहाँ लिखे हैं 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। यू कैन राइट एनीथिंग। यस आमीन, एनी डाउट? आमीन, why you are raising hand? Any doubt dear? Amin? Okay, let it be. Chalo. So regarding the payment of interest on your 100 and 10% non-convertible debenture of 100 each, तो आप लोगों को इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन द 5th June 2019 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट है? अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू, I am directed by board of director to inform you the board of director has passed a resolution. Board of director passed a resolution
in the board meeting held on 5th June 2019 regarding the payment on your 110% non-convertible debenture of 100 each. Detail of payment of interest is given in the box. So folio number you have to write C. It is interest matter, so it is written C. नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 100. डिस्टिंक्टिव नंबर कहां से कहां तक इसको दिया गया था 601 टू 700 तक. ग्रॉस इंटरेस्ट 10% है, तो 10,000 का 10% कितना होगा 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 1,000. नो टैक्स डिडक्टेड ऑन 10% इंटरेस्ट, तो नील. So net amount of interest will be 1,000. इंटरेस्ट नंबर दिया हुआ इंटरेस्ट वारंट नंबर, तो IW जो भी नंबर आपको लिखना है वो लिख देंगे. बस IW जरूरी है, IW होना जरूरी है क्योंकि ये किसका नंबर है इंटरेस्ट वारंट का है. किसका है इंटरेस्ट वारंट का, तो ये IW होना जरूरी है. ठीक है. द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज हियर विद. इंटरेस्ट वारंट के साथ हमको क्या करना है अटैच करना है. प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट एंड लॉन्ग विद द प्रोरेटेड लाइन. मतलब कि जहां से वो लाइन बनी हुई है स्क्रैचेस लाइन होती है उस लाइन से आपको क्या करना है इंटरेस्ट वारंट को अलग करना है. और यू कैन कलेक्ट द इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट थ्रू द कंसर्न बैंक. बैंक से आप क्या कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं. उस इंटरेस्ट वारंट में लिखा होता है कि कौन से बैंक से आपको पैसा क्या करना है मिलने वाला है. ठीक है. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली. कंपनी का नाम रहेगा, देन सिग्नेचर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, एनक्लोजर क्या होगा इंटरेस्ट वारंट. Hope you understood how to write a letter informing about interest on debentures. Clear everyone? Both the letter. दोनों लेटर आप लोग को समझ में आया? दोनों लेटर आपको समझ में आया? इससे इजी लैंग्वेज